वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप के स्प्रिंग 2020 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि सुल्तान ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन अमजद एंड मेड इट पेबल टू बुखारी और ऑर्डर। तो सुल्तान जो है वो ड्रॉर है, अमजद ड्राई है और बुखारी जो है वो पेई है। On maturity, another person of the same name wrongfully acquired possession of the bill, like wrongfully से मुराद है जैसे चोरी कर लिया, एंड और लेकिन उसका नाम सेम है, एंड प्रेजेंटेड इट टू अमजद फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर दिया। अमजद आफ्टर मेकिंग ड्यू इंक्वायरीज, बाकायदा चेक करके कि ये वाकई वो बंदा है, एंड बीइंग सेटिस्फाइड दैट द प्रेजेंटर इज बुखारी, मेड पेमेंट ऑन द बिल। अब एक और बुखारी नाम के शख्स ने चोरी कर लिया बिल और उसने फिर पेमेंट डिमांड कर ली। अमजद ने ये चेक किया कि ये जो पर्सन है इसका नाम वाकई बुखारी है, CNIC वगैरह से चेक कर लिया और वो चेक करने के बाद फिर ही पेमेंट की। तो बात यह है कि पेमेंट तो बुखारी नाम के शख्स को हुई, लेकिन जिस शख्स को असल में पेमेंट मिलनी चाहिए थी उसको तो नहीं मिली। सो अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिस्कस वेदर अमजद इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा पेमेंट इन ड्यू कोर्स वाला। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी शख्स जो पेमेंट करता है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है अगर उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स की। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे शख्स को पेमेंट की जाए जिसके पास बिल की पोजेशन हो, वो अपेरेंट टेन्योर यानी जो टाइम पीरियड है उसके मुताबिक बिल लेकर आए, उसको पेमेंट गुड फेथ में की जाए, उसके साथ मिलकर कोई फ्रॉड ना किया जा रहा हो, विदाउट नेग्लिजेंस की जाए और ड्यू इंक्वायरी के बाद की जाए। अगर यहाँ पर हम देखें तो जो प्रेजेंटर जो शख्स था सेम नाम का था, तो वो बिल की पोजेशन में भी था और उन्होंने कहा कि जी ऑन मेच्योरिटी आया है, तो अपेरेंट टेन्योर के मुताबिक आया है, और अमजद ने बाकायदा चेक करके प्रॉपर काम करके काम किया तो गुड फेथ में है, विदाउट नेग्लिजेंस है, और इंक्वायरी स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ड्यू इंक्वायरीज की हैं। तो इस वजह से पेमेंट इन ड्यू कोर्स है और जो एक्सेप्टर है ड्राई है यानी अमजद, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी तरफ से पेमेंट प्रॉपर समझी जाएगी। तो जो पूछा हुआ था कि वेदर अमजद इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, तो आंसर है यस, अमजद इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी ऑन द बिल। तो हमने इसमें अगर आप नोटिस करें तो लॉ और भी मेंशन किया है, उसका एनालिसिस भी किया है और फिर कंक्लूजन के ऊपर बात किया है। तो हमारे आंसर्स में लॉ का रूल, उसका एनालिसिस और कंक्लूजन, ये तीनों चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वैसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।